हेलो दोस्तों। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। उसको शून्य से पढ़ेंगे और शून्य से लेके एक हाई लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी चीज़ 100 पे। 100 बोले तो 100 पे। कहने का मतलब ये है कोई भी संख्या हो, अगर हम उसको प्रति 100 पे काउंट करते हैं तो उसका मतलब होता है 100। जैसे कि मान लिया हमने कोई संख्या में दे रखी है 10% दे रखी है। ठीक। अगर हमें इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो हमें करना क्या होता है, 10 ऐसे आता है और ये परसेंटेज का चिन्ह जो होता है इसको हटाने के लिए हमें नीचे 100 से भाग करनी पड़ती है। ठीक। इस 0 से 0 कट जाएगा, कितना निकल जाएगा, ये हमारा 1/10। तो कहने का मतलब ये है कोई भी संख्या हो या एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो सकती है। तो प्रतिशत का मतलब ये होता है उसको अगर हम पर सैकड़ा पर काउंट करें तो उसका मतलब होता है प्रतिशत। अब देखते हैं आगे थोड़ा, जैसे कि और तुम्हारा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने माना कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है 10 ग्राम 50 ग्राम का कितना परसेंट है। कितना प्रतिशत है। ठीक है। तुम्हें करना क्या है, जब भी यहाँ पे कभी भी कोई सा भी सवाल हो एक्स वाई जेड उसमें का आए या से आए तो उसका मतलब ये होता है किसकी रेस्पेक्ट में, और रेस्पेक्ट वाला जो होता है वो हमेशा नीचे रखा रहता है। ठीक। तुमसे क्या पूछा गया है 10 और किसका पूछा गया है 50 का। तुम्हें परसेंटेज में बदलना है तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, 100 की गुणा करनी होगी। मैंने बताया था अगर हमें परसेंटेज लगाना है तो 100 की गुणा होगी और अगर हटाना है तो 100 की क्या होगी, तो भाग होगी। ठीक। तो हमें परसेंटेज लगाना है तो मैंने यहाँ पे 100 से गुणा किया है तो इस 0 से 0 कट जाएगा और 5 दूनी 10। तो कितना है ये 20%। कितना 20%। और एक बात और ध्यान रखेंगे, हम नेक्स्ट पे ले लेते हैं। कभी भी जब भी हम परसेंटेज में किसी भी संख्या को चेंज करेंगे, अगर दो संख्याएं हैं, अगर जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया पहला, अगर ऐसा सेम क्वेश्चन है तो एक बात का ध्यान रखें, जो उसका यूनिट होगा वो भी समान होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखते हैं इस सवाल में 1 kg 200 ग्राम का कितने प्रतिशत है। तो भाई यहाँ पे कितना, इसकी यूनिट क्या है ग्राम और यहाँ पे क्या है केजी। की यूनिट तो मापने की एक ही चीज़ है, वजन मापने की, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग है, यही केजी है ये ग्राम है। अगर कभी भी हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें सबसे पहले काम होगा उनकी यूनिट को बराबर करना। ठीक। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो क्या मैं 1 kg को लिख सकता हूँ 1 गुणा 1000, कितना बन गया ये 1000 ग्राम। और ये कितना दे रखा मुझे 200 ग्राम। ठीक। मुझसे पूछा गया यहाँ पे 1 kg 200 ग्राम का। 1 kg मैंने क्या लिया 1 kg को 1000 ग्राम और किसका 200 का, वो परसेंटेज के लिए 100। देखो इस 0 से ये दोनों 0 कट गए, 2 पंजे 10, मैंने 5 की 100 से गुणा करी, कितना निकल के आया ये 500 परसेंटेज। ठीक। देखते हैं आगे एक दो और क्वेश्चन, नेक्स्ट पे ले लेते हैं अभी। तो ये चैप्टर परसेंटेज ऐसा चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर ये 2-3 चैप्टर होते हैं जैसे कि परसेंटेज है या फिर रेशो है, अगर आपने ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ लिए
तो लगभग 35 से 40% मैथ आपने तैयार कर लिया अपना। इन चैप्टरों का आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है। वो एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ऐसे ही है। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, 60 मिनट 5 घंटे का कितने परसेंट है? 60 मिनट 5 घंटे का कितना प्रतिशत है? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये मिनट, और यहाँ पे क्या दे रखा है, घंटा। या तो मैं 60 मिनट को घंटा बना लूँ या फिर 5 घंटे को मिनट बना लूँ। तो देखो मैंने क्या काम किया, मैंने घंटे को मिनट बना लिया। 5 और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो कितना गया, 5 छंग 30। मेरे पास 300 मिनट आ गए। तो क्या पूछा है, 60 मिनट 5 घंटे का, किसका? 300 मिनट का ना। तो बराबर 60 बटे 300, और परसेंटेज में बदलना मुझे, तो परसेंटेज के लिए 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 3 दूनी 6। कितना निकल के आएगा मेरा, ये 20%। यहाँ तक क्लियर? अगर कभी भी हमें चलते हैं आगे अभी, तो इसका मैं कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 लिख लीजिए। इस कंडीशन में क्या कहा गया है, ए बी से कितने परसेंट अधिक है? कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, ए बी से कितने परसेंट कम है? कंडीशन नंबर 3, इसमें कहा गया है बी ए से कितने परसेंट या कितने प्रतिशत अधिक है? और ये 4th नंबर कंडीशन है, उसमें कहा गया है बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से कितने प्रतिशत कम है? देखते हैं इधर। देखो जब भी कभी ऐसा पूछे ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो कौन कम है, सॉरी ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। जब भी ऐसी कभी कंडीशन आए तो देखो ए ज़्यादा होगा तो बी जाहिर सी बात कम होगा। तो जो कम वाला होता है हमें उसको घटाना होता है। और किससे पूछा गया है, ए से, परसेंटेज के लिए 100। बात समझ में आई? इसने क्या कहा, ए बी से कितना परसेंट अधिक है। देखो ए अधिक होगा, अगर मैं ए से बी को घटा दूंगा तो जितना ज़्यादा होगा मेरा निकल कर आएगा, नहीं आएगा। और किससे पूछा है, ए से पूछा है ना, तो ए आएगा नीचे, तो ए माइनस बी अपॉन ए इंटू 100 लगाया परसेंटेज के लिए। ठीक, दूसरी कंडीशन में देखते हैं, इसमें क्या कहा है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। देखो किससे कम है, बी से, और कौन कम है, ए किससे, बी से, और परसेंटेज के लिए 100। तो कोई यहाँ पे किससे पूछा गया था, ए से, यहाँ पे किससे पूछा गया, बी से। ठीक, आगे वाली कंडीशन में क्या बोला, तीसरी में बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो कौन अधिक है, बी, और किससे अधिक है, ए से, और ए आएगा नीचे,
इंटू 100, जिससे पूछा जाए हमेशा वो आएगा नीचे। ठीक है। चौथी कंडीशन में क्या कहा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो किससे कम है, ए से कम होगा तो ए में से घटेगा, और किससे, ए से, परसेंटेज के लिए 100। यहाँ तक बात समझ में आई। चलते हैं आगे। इसमें कुछ फ्रैक्शन बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो इनका प्रयोग हम लगातार शुरू से लेकर लास्ट तक मैथ में करेंगे। ध्यान से देखो उसको, कभी भी आ जाए एक मिनट, कभी भी आ जाए एक किसके बराबर होता है 100% के बराबर। ठीक। अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए 1/2, तो ये किसके बराबर होता है 50% के बराबर। देखो ये आता कैसे है, जैसे देखो मैंने मान लिया 1/2 दे रखा है, ठीक है, तो मुझे इसको परसेंटेज में बदलना है। तो मुझे करना क्या है, 1/2 परसेंटेज के लिए 100, 2 से कितनी बार कटाइए 50 बार, कितना निकल के आ गया 50%। ऐसे अगर हम एग्जाम में करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा। तो ये कुछ हम बेसिक लिखवा रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लगातार। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, 1/3। अगर इसको हम क्या बोलते हैं 33%, या फिर ये बोला जाता है 33 सही 1/3%। ठीक। अगली परसेंटेज क्या हमारी 1/4, इसको बोलते हैं हम 25%। फिर आती है 1/5, इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं 20%। अगली आती है हमारे पास 1/6, ये कितनी होती है 16 सही 2/3%। हम इसको बोलेंगे कितना 16.66%। ठीक। चलते हैं आगे। तो आगे मेरे पास कितना दे रखा है 1/7, ये कितना होता है 14 सही 2/7%। उससे अगला कितना है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ, क्लियर करा दे रहा हूँ। ठीक है। अगर जैसे कि कभी यहाँ पर ये आ जाए 1/7 है, अगर यहाँ से निकल के आ जाए मेरे पास 2/7 को, तो फ्रैक्शन पूछा जाए किसका, एक मिनट थोड़ा गलत लिखा गया है ये, कभी मुझसे क्या पूछा जाए 2/7 का फ्रैक्शन पूछा जाए तो मुझे वो कैसे निकालना ये देखना। ठीक। अगर देखो यहाँ पे कितना था, ये 1/7 था, अगर मैं 1/7 की गुणा 2 में करूँ तो मेरे पास कितना बन के आएगा ये 2/7। जब मैंने इधर 2 की गुणा की है, अगर मैं इधर भी 2 की गुणा कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, ये 2/7 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है 2/7 इक्वल टू 14 सही 2/7% इंटू 2। देखो जब मैं 2 की गुणा यहाँ पे करूँगा तो 14 दूनी कितना होगा ये 28, और 2 दूनी कितना होगा 4, 28 सही 4/7%। अगर मेरा कहीं पे भी मिल जाए मुझे 28 सही 4/7%, तो मुझे इसको क्या लिखना है 2/7। इसको हम क्या बोल सकते हैं 28.56 भी बोल सकते हैं। आगे और देखते हैं कुछ परसेंटेज। कहीं पे लिखा हुआ आ जाए 5/7, तो इसको बोला जाता है 71 सही 3/7%। कहीं पे लिखा आ जाए 6/7, तो इसको बोलते हैं 85 सही 5/7%।
अगर हमारा ऐसे ही लिखा हुआ आ जाए 1/8, तो इसको बोलते हैं हम 12.5% या फिर 12 सही 1/2%। अगर कहीं पे हमारा लिखा हुआ जाए 3/8, तो उसको कितना बोलेंगे 37.5% या 37 सही 1/2%। ठीक, अब आगे और देखते हैं, थोड़ी बहुत परसेंटेज और बची हुई है। ये कहीं पे अगर हमें मिल जाए लिखा हुआ 1/9, तो ये किसके बराबर होता है 11 सही 1/9% के बराबर। हम इसको बोल सकते हैं 11.11%। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ हमको। अगर कहीं पे देखो, जैसे कि यहाँ पे भी ऐसे हिसाब है, अगर मिल जाए मुझे 2/9 लिखा हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 22.22%। देखो 1/9 कितना था 11, अगर मैं इसका दुगुना कर रहा हूँ कितना आ गया 2/9, तो मैंने यहाँ पे भी 11.11 का दुगुना कर दिया, कितना आ गया ये 22.22%। या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं 22 सही 2/9%। देखो निकाल तो इनको सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारे याद होती हैं तो हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल हो जाते हैं। जो हमारा टाइम लगता है ना, हमारा टाइम सेविंग हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। आगे चलते हैं, कुछ और परसेंटेज हैं। अगर कहीं पे मुझे लिखा हुआ मिल जाए 1/11, तो उसको कितना बोल सकते हैं 9.09%, या फिर बोल सकते हैं 9 सही 1/11%। ठीक, तो मिल जाए मुझे 2/11 लिखा हुआ, तो हम उसको बोल सकते हैं 18.18%। देखो 1/11 का दुगुना तो 9.09 का दुगुना 18.18, ऐसे यहाँ पे दुगुना करेंगे तो कितना आएगा ये 18 सही 2/11%। ठीक, आगे कुछ परसेंटेज और हैं। अगर कहीं पे मुझे लिखा हुआ मिल जाए कितना 1/12, तो हम इसे कितना बोल सकते हैं 8 सही 1/3%। और या फिर इसको बोल सकते हैं हम 8.33%। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी, तो देखो कभी हमें मिल जाए 1/3 लिखा हुआ मिल जाए, तो हम कितना बोल सकते हैं इसको 0.3333 अनंत बार तक बोल सकते हैं। या कहीं पे अगर मुझे मिल जाए 1/6 लिखा हुआ, तो हम बोल सकते हैं 0.6666, ऐसा डॉट डॉट अनंत तक जा सकता है। सॉरी, ये 1/6 नहीं होगा ये। अगर कहीं पे मुझे लिखा हुआ मिल जाए 2/3, तो उसको बोल सकते हैं 0.666 अनंत बार तक। तो कहने का मतलब ये है, अगर कहीं पे मुझे मिल जाता है जैसे कि 58.33 मिल जाता है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 58 सही 1/3। फिर जैसे मान लो मुझे मिल जाता है लिखा हुआ कुछ और, जैसे मान ली मैंने 16 सही 16.66% मुझे लिखा हुआ मिल जाता है, तो मैं इसे कितना बोल सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ 16 सही 2/3। कहने का मतलब ये है, अगर कहीं पे 0.66 मिल जाए तो उसका मतलब क्या होगा 2/3। अगर 0.33 मिल जाए तो उसका मतलब क्या होगा 1/3। ठीक, चलते हैं कुछ और परसेंटेज पे। देखो अगर मुझे कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए 5/12, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 41 सही 2/3%। तो फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 41 पॉइंट, अगर मेरे यहाँ पे देखो कितना है ये 2/3, तो कितना है 41.66%। तो हम इन चीज़ों का कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। ठीक, वो दिन मैं बताऊँगा आगे कैसे यूज़ करना है। अगर कहीं पे मुझे लिखा हुआ मिल जाए 7/12, तो कितना होगा मेरे पास 58 सही 1/3%। मैं इसको कितना बोल सकता हूँ 58.33%। तो यहाँ पे कितना था 1/3, तो यहाँ पे कितना आ गया ये 0.33%। ठीक, आगे कुछ परसेंटेज और देखते हैं। अगर मुझे कहीं पे लिख जाए 1/15, तो कितना होता है 6 सही 2/3, और हम इसे क्या बोल सकते हैं 6.66% है। अगर यहाँ मुझे लिखा हुआ मिल जाए कहीं पे 1/16, तो हम इसको बोल सकते हैं 6 सही 1/4%।
या हम इसको क्या बोल सकते हैं 6.25%। ठीक, 1/4 कितना होता है 25% होता है ना, तो 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.25। ठीक, अगर देखो मुझे मिल जाए कहीं पे 3/16, देखो 1/16 का तिगुना हो रहा है, मैंने 3 से गुणा किया, तो ऐसे ही यहाँ पे होगा 3 से गुणा करिए कितना आएगा 3 छंग 18 सही 3/4%, और ऐसे इधर करूँगा तो 18.75%। ठीक, आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। अगर देखो मुझे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है 157 सही 1/7%, और वो इसको पूछने लगे फ्रैक्शन में बदलो। अगर देखो मैं इसको सही बटे हल करूँगा तो सॉल्व तो हो जाएगा ये, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मुझे करना क्या है, ये जो 157 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 57। दिक्कत थोड़ी ना है, अगर मैं 100 को 57 में जोड़ दूंगा तो ये फिर से 157 बन जाएगा। तो मैंने देखो इसको कैसे तोड़ा 100% प्लस 57 सही 1/7%। ठीक, जो मैंने बताया था 100% कितना होता है 1, और 57 से 1/7% कितना होता है 4/7। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 7 गुना 7 और 4 कितना हो जाएगा ये 11/7। आया समझ में। पर कभी भी हमारे पास कोई बड़ी परसेंटेज आ जाती है तो हम उसको तोड़ करके सॉल्व करेंगे, ज़रूरी नहीं है हम सीधे सीधे सॉल्व करें, उसे तोड़ कर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हो रहा है, उसको देख लेते हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ आ जाए 225%, ठीक, इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो क्या मैं 225 को तोड़ सकता हूँ 200% और कितने में 25% में। तो 200% का मतलब कितना हो गया, इधर देखते हैं 200 और परसेंटेज के लिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना आया 2 प्लस, और देखो 25% को मुझे तोड़ना है तो 25/100, 25 से कितना कटेगा ये 4 बार, तो कितना आया ये 1/4। तो 25% को लिख सकता हूँ 1/4। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आएगा ये 9/4। ठीक, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट परसेंटेज जिनका लगातार एग्जामों में यूज़ हो रहा है, इनको और देख लेते हैं, फिर क्लास ख़त्म करेंगे। अगर देखो कहीं पे दे दे मुझे 45%, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 9/20। ठीक, अगर मुझे दे देता है ये 65%, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 13/20। ये परसेंटेज सब मोजावानी याद होनी चाहिए, तभी इसका फ़ायदा, वरना लिखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है इसे। 85% को कितना लिख सकते हैं 17/20, और 95% को कितना लिख सकते हैं 19/20। तो दोस्तों आज हमने ये परसेंटेज का बेसिक कंप्लीट किया है, कल को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आपकी क्लास रखेंगे यहीं तक। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।